नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार के चूहे या तो बहुत शरारती हैं या फिर सारा ठीकरा उनके माथे फोड़ दिया जाता है। अब बिहार के जो चूहे हैं वो हजारों हजार लीटर शराब पी जाते हैं। बड़े बड़े बांध जिसको लेकर दावा किया जाता है कि बड़ा ही मजबूत बना है, वो खोखला कर देते हैं, तोड़ देते हैं। शिक्षकों के 40-50 हजार जो फोल्डर हैं वो कुतर देते हैं। और अब जो है हॉस्पिटल में व्यक्ति की मौत हो गई और उनके 100 से 1 आंख गायब हो गया और उसका भी आरोप जो है वो चूहों के सर मढ़ दिया गया। अब दो ही चीज़ हो सकता है, या तो बिहार के चूहे जो हैं वो सच में बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं और इनके खात्मे के लिए एक ऑपरेशन चलाना चाहिए, या फिर चूहे ऐसे आसान प्यादे हैं जिनके माथे हर एक अपना कुकर्म जो है वो फोड़ा जा सकता है। अब देख लें कि एनएमसीएच में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और 100 के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है कि चूहा आता है और एक आंख 100 का जो है वो खा जाता है, उतर देता है, गायब है क्योंकि आंख। आपको बता दें कि मामला है नालंदा के एक व्यक्ति का, 22 वर्षीय युवक का, जिसकी गोली लगने से इलाज के दौरान मौत हो गई। और मौत के बाद अगले दिन जब परिजन 100 को देखते हैं तो एक आंख गायब होती है। हड़कंप मचता है हॉस्पिटल में और सबसे पहला ठेकड़ा जो है वो चूहों पर फोड़ दिया जाता है। अब आप सोचिए कि अस्पतालों में जो है वो 100 के साथ कैसा व्यवहार होता है कि अगर आप 5-6 घंटे भी छोड़ के जाते हैं तो चूहा आंख उतर देता है। क्या ऐसा हो सकता है या फिर कोई जानबूझ के किया है? बिहार के अस्पतालों में ऐसे खेल न जाने कितनी बार चलते हैं, बहुत सारा खेल होता है। ये नायाब खेल हुआ है और पूरा का पूरा ठेकड़ा जो है वो चूहा पर फोड़ा जा रहा है। आपको पूरा कवर बताते हैं। कवर ये है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गोली लगने से जख्मी युवक 22 वर्षीय फंटूस कुमार की मौत के बाद परिजनों ने उसकी बाईं आंख निकालने का आरोप लगाकर शनिवार को जम के हंगामा किया। युवक अस्पताल के सर्जिकल आईसीयू में भर्ती था। शुक्रवार रात लगभग 9 बजे चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक के शव को बेड पर ही छोड़कर परिवार के लोग आईसीयू से बाहर आ गए। सुबह जब परिवार के लोग शव के पास पहुंचे तो देखा कि उसकी एक आंख नहीं है। उस जगह पर रुआ के साथ पट्टी बांधी गई है। डॉक्टरों ने आशंका जताई कि चूहे ने आंख को कुतर दिया है। अब देखिए, बिहार के चूहे इतने एक्सपर्ट हैं कि वो आंख कुतरे, फिर रुई और पट्टी लगा के तब वहाँ से निकले। अब एक आंख जो है वो गायब था, वहाँ पर रुई और पट्टी लगा हुआ है और आरोप चूहा पर लगाया जा रहा है। क्या ये चल रहा है? ये आपको बता दें कि उसके बाद 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो मामले की जांच करेगी। लेकिन बिहार में अपने कुकर्म छुपाने के लिए चूहे को बलि का बकरा बनाया जाता है। आपको याद होगा पटना के ही थाना में शराब की बोतलें पकड़ी गई थी और कई हजार लीटर थे वो, और जांच किया गया तो सारे के सारे बोतल गायब था। उसमें आरोप जब लगा तो उसमें जवाब क्या दिया गया कि चूहे शराब पी गए। कई बांध जो पहले ही बाढ़ में टूट जाते हैं, उनको लेकर जब बातें कही गई तो बताया गया कि चूहों ने जो है छेद कर करके उसे कमज़ोर बना दिया और पानी आया है वो टूट गया। और आपको बता दें कि शिक्षकों की जो नियोजित शिक्षक हैं उनके भर्ती को लेकर हाई कोर्ट में मामला चल रहा था और निगरानी को जांच दिया गया था। निगरानी विभाग ने नियोजन केंद्रों को कहा कि आप शिक्षकों के फोल्डर भेजें। बहुत आनाकानी किया गया और लास्ट में ये कह दिया गया कि 40-50 हजार जो फोल्डर हैं वो चूहे कुतर गए हैं। तो एक से एक बहानेबाजी जो है वो चूहों के माथे मढ़ दिया जाता है। अब चूहे इसके लिए कितने जिम्मेदार हैं? अगर बिहार के चूहे सच में इतने शरारती हैं कि लाखों लाख लीटर शराब पी जाते हैं, हजारों हजार फोल्डर गायब कर देते हैं, बिहार के बांध ये सब को तोड़ देते हैं, तो एक जेल जो है वो चूहों के लिए भी बनना चाहिए। और बिहार सरकार को जो है वो चूहों के लिए भी एक
टीम गठित करनी चाहिए जो कि ऑपरेशन चलाए और इन शातिर दरिंदों को गिरफ्तार करे, क्योंकि ये सौओं की आंख खा जाते हैं और पट्टी लगा के फिर गायब भी हो जाते हैं। आश्चर्य है, ये अपनी नाकामी, अपने भ्रष्टाचार और जो इनका गैर जिम्मेदाराना रवैया है उसे ढकने का तरीका है। जांच होनी चाहिए, पूरे ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। सौओं के साथ ऐसा व्यवहार ये मानवता के खिलाफ है, वो भी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल जहां कहा जाता है कि लोगों को जीवन मिलता है, वहां पर सौओं के साथ ऐसा व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसकी जांच करके अगर अस्पताल के लोग शामिल हैं, अगर परिजन शामिल हैं या कोई गैंग शामिल है जो कि सौओं के साथ ऐसे उनके अंगों को निकालता है या उसका खरीद बिक्री करता है, उस पर भी कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ये मानवता के खिलाफ है। इसे महज चूहों के माथे मढ़ के छुपाया नहीं जा सकता है। तो देखिए क्या होता है जांच में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।